वक्त इंडिया 360 का है। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही बाढ़ का संकट देश में गहराने लगा है। असम के बाद पश्चिम में गुजरात के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की वजह से राज्य की नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिसकी वजह से खासकर सौराष्ट्र के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। बारिश के साथ बाढ़ और बर्बादी। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में चारों तरफ तबाही के निशान हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, नदियां उफान पर हैं। कई गांवों से संपर्क कटा हुआ है। गिर के जंगलों का पानी गांव में उतर आया तो जैसे प्रलय हो गया। मकान गिर गए, जानवर बह गए, हजारों लोग बेघर हो गए। सौराष्ट्र के जिन इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं उनमें अमरेली, वेरावल, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, राजकोट, जैतपुर, गोंडल, धोराजी, सांवरकुंडला, मोरबी और ऊना जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में आई तेज बारिश के चलते ज्यादातर इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे, जिसमें अमरेली, जूनागढ़, वेरावल, गोंडल, राजकोट जैसी जगहों पे काफी तेज बारिश और बाढ़ आ गई थी। पूरे बक्सरा शहर में मकानों और दुकानों में पानी घुसने के कारण 100 से ज्यादा मकान गिर गए। इलाके की बिजली कटे भी 1.5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ में भी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। शहरों की तो जैसे सूरत ही बदल गई है। जहां तहां टूटे हुए मकान हैं और सड़कों पर मरे हुए पशु, तो वहीं हजारों एकड़ में फैली फसलों को भी नुकसान हुआ है। गिर के जंगलों में भी बरसात के चलते शेरों के सड़कों पर उतर आने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 2500 गांवों में फिलहाल 24 घंटे से बिजली नहीं पहुंची है। प्रशासन ने 13,500 लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला है। अमरेली जिले के 175 गांवों को अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बढ़ते जल स्तर के कारण आजी बांध 1 के 29 दरवाजे, आजी बांध 2 के 17 दरवाजे, वाडी बांध के 6 दरवाजे, खोडियार बांध के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। प्रशासन स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर चुका है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने हवाई दौरा किया। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बना दबाव का क्षेत्र अब सौराष्ट्र से मध्य गुजरात होता हुआ राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। गांधीनगर से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अन्य राज्य जहां जो प्रभावित हैं बहुत ज्यादा, अब आइए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में बारिश और बर्बादी फिर वही कहानी दोहरा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में वो लोग हैं इस वक्त जो 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए हैं। वैसे राज्य सरकार का दावा है कि 4 धाम की यात्रा रोकी नहीं गई, सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित जगहों पर रोक दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच जबरदस्त पानी का बहाव ये बताने के लिए काफी है कि परिस्थितियां किस तरह से बद से बदतर होती चली जा रही हैं और खतरनाक दिख रही हैं। लगातार बारिश से एक बार फिर सहम गया है उत्तराखंड। आफत की बारिश से एक बार फिर खतरे की आहट आने लगी है। गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरस्वती, शारदा खतरे के निशान तक पहुंच चुकी हैं। मॉनसून से पहले की बारिश में ही कहीं सड़कें टूट गईं तो कहीं पुल बह गया है। हाल ये है कि ऋषिकेश में गंगा का जल स्तर सामान्य से 20 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग गंगा के जल स्तर पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर गए श्रद्धालु भूस्खलन, पुल और सड़कें धंसने से जहां के तहां फंसे हैं। उत्तराखंड में यात्रा मार्ग पर 4 पुल बह गए हैं। केदार घाटी में सोनप्रयाग के पास यात्रा पुल बह गया है। वहीं हेमकुंड साहिब के पैदल मार्ग पर 3 पुल बह गए हैं। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। वहीं हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को गोविंद घाट में रोका गया है। हेमकुंड साहिब से वापस लौट रहे यात्री पुल न होने के कारण सबसे ज्यादा परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। यात्रियों को महफूज ठिकानों पर डेरा डालने की सलाह दी गई है।
बारिश की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लामबगड़ के पास करीब 100 मीटर बह गया है। बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ की यात्रा भी फिलहाल रोक दी गई है। उत्तरकाशी में भी कई तीर्थयात्री रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ भी बारिश की वजह से रास्ता बंद है। जोशीमठ में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आज तक ब्यूरो।